आज से तकरीबन 50 साल पहले नेशनल ज्योग्राफिक की टीम पहली बार एक ऐसे दूर दराज आइलैंड पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने जा रही थी जहां से कोई जिंदा वापस नहीं आया। जब वो लोग साहिल के करीब पहुंचे तो जंगल से कुछ अजीब लोग नमूदार हुए और उन्होंने इन पर तीरों की बरसात कर दी। इस हमले में डायरेक्टर की टांग जख्मी हो गई और वो उल्टे पांव वापस भागने पर मजबूर हो गए। ये आइलैंड कौन सा है और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद कोई भी इस आइलैंड पर क्यों नहीं जा पाता? इंडिया की ईस्ट में तकरीबन 1400 किलोमीटर दूर अंडमान नाम का एक आइलैंड है। ये आइलैंड इंडियन टेरिटरी का ही हिस्सा है जहाँ छोटे छोटे गाँव मौजूद हैं। अगर देखा जाए तो अंडमान आइलैंड पर सबसे बड़ा शहर पोर्ट ब्लेयर है जहाँ पर एयरपोर्ट भी है। ये आइलैंड ही है जो इस आइलैंड को पूरी दुनिया से जोड़ने में मदद करता है। रोजाना दुनिया भर के एयरप्लेन्स यहाँ पर लैंड करते हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि इस आइलैंड से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर एक ऐसा आइलैंड भी है जहाँ पर एक ऐसी ह्यूमन सिविलाइजेशन रहती है जिन्होंने अपनी एक अलग दुनिया बसा रखी है। नॉर्थ सेंटिनल के नाम से पहचाने जाने वाला ये आइलैंड सिर्फ 50 किलोमीटर बड़ा है, जिसको पूरी तरह से दरख्तों ने कवर किया हुआ है। यही वजह है कि ना ही सैटेलाइट और ना ही कैमरे से इसके अंदर देखा जा सकता है। इस जजीरे पर कौन सा कबीला रहता है और इसके अंदर ऐसे कौन से सीक्रेट्स छुपे हुए हैं, आज तक कोई भी नहीं जान पाया। हिस्ट्री में कई बार यहाँ पर जाने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन ये कबीला किसी भी बाहर वाले को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। ये लोग गुस्से में आ जाते हैं, तीर बरसाते हैं और जान लेना तो इनके लिए मायने ही नहीं रखता। ऐसा माना जाता है कि जैसे इन्होंने इस दुनिया में अपनी ही एक दुनिया बनाई हुई है जहाँ पर ये हजारों साल से रहते आए हैं। पोर्ट ब्लेयर के जदीद शहर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर इस आइलैंड पर शायद आज भी स्टोन एज यानी पत्थर का जमाना चल रहा है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? ये लोग बाकी दुनिया से भी कनेक्शन क्यों नहीं रखते? ये लोग बाकी दुनिया से कोई कनेक्शन क्यों नहीं रखना चाहते? ये सब हमें इस आइलैंड की हिस्ट्री से पता चलेगा। सदियों से माना जाता है कि नॉर्थ सेंटिनेंटल आइलैंड ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक वो हिस्सा है जो हमसे सदियों पहले बिछड़ गया था। 26,000 साल पहले समंदर का लेवल बहुत ही कम हुआ करता था। तब ये आइलैंड नहीं बल्कि एशियन कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा हुआ करता था। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदर का लेवल बढ़ता गया और तभी अंडमान और सेंटिनेंट का ताल्लुक हमसे खत्म हो गया और ये एक आइलैंड बनकर रह गए। इसके बाद दुनिया एक के बाद एक तरक्की करती गई, लेकिन इन आइलैंड पर रहने वाले लोगों के लिए ये ही इनकी दुनिया थी। हमें तो इस आइलैंड के बारे में तब पता चला जब साल 1789 में एक ब्रिटिश शिप आइलैंड पर आ पहुंची, लेकिन उन्होंने नॉर्थ सेंटिनेंटल आइलैंड को विजिट ही नहीं किया क्योंकि ये एक छोटा सा आइलैंड था और शायद उनकी नज़रों में इसकी कोई वैल्यू नहीं। अगले 78 सालों तक इंडिया पर ब्रिटिश का राज था। तब उनकी एक शिप इंडिया से अंडमान आइलैंड जा रही तो रास्ते में नॉर्थ सेंटिनेंटल आइलैंड के पास ये शिप खराब हो गई। इस शिप में 106 ब्रिटिशर्स और इंडियन मौजूद थे। उन्होंने समझा कि ये आइलैंड खाली है और यहाँ पर कोई भी नहीं रहता, लेकिन उनकी ये सोच कुछ ही लम्हे में बदलने वाली थी। रेस्क्यू के इंतजार में उन्होंने कुछ दिन यहीं गुजारने का फैसला किया। तीसरे दिन आइलैंड पर छुपे कबीले ने इन पर हमला कर दिया। कई लोग मारे गए और कई लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। नॉर्थ सेंटिनेंटल आइलैंड के साथ दुनिया का ये पहला राब्ता था जो कि खून खराबे पर आकर खत्म हो गया। अगले 13 सालों तक यहाँ किसी में भी जाने की हिम्मत नहीं थी। फिर एक ब्रिटिश लॉर्ड को इसका क्राउन एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया। उनका नेम मोरस विडाल पोर्टमैन था और उन्होंने नॉर्थ सेंटिनेंटल आइलैंड पर जाने का फैसला किया क्योंकि वो खुद ये सारा एरिया देखना चाहते थे जिनका उन्हें एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। उनका ये प्लान था कि वो कुछ लोगों को इस कबीले से किडनैप करेंगे और उनको अपने साथ ले आएंगे, उनका ख्याल रखेंगे और फिर उनको वापस भेज देंगे और फिर वो उनको वापस भेज देने के बाद उनसे दोस्ती बनाएंगे। शायद वो इस कबीले से अच्छा ताल्लुक बना लें और उनको ये एहसास दिला सकें कि ये भी हमारी तरह इंसान है। पोर्टमैन आइलैंड पर गए और कई दिन कबीले से छुपे रहने में कामयाब हुए। इनको यहाँ एक फैमिली नजर आई जिनमें एक जोड़ा और 4 बच्चे थे। पोर्टमैन ने इस फैमिली को अगवा किया और आइलैंड से बाहर ले आए। नॉर्थ सेंटिनेंटल आइलैंड का हिस्ट्री में पहली बार बाहर से राब्ता हुआ था। दुनिया में मौजूद बहुत सारी बीमारियां इनके लिए नई थी और इस फैमिली में मौजूद जोड़ा इन बीमारियों का शिकार हुआ और जान की बाजी हार गया। एडमिनिस्ट्रेटर पोर्टमैन को बहुत अफसोस क्योंकि उनका प्लान पूरी तरह फेल हो गया था। उन्होंने चारों बच्चों को गिफ्ट्स दिया और उन्हें वापस आइलैंड पर भेज दिया। पोर्टमैन ने अपनी डायरी में लिखा, हमारा मिशन फेल हो गया है, हमने उनके दिल में डर डाल दिया है
और ये ही बेहतर होगा कि हम आइलैंडर्स को अकेला ही अब ये बात भी मुमकिन है कि उन चारों बच्चों ने कबीले में जाकर वायरस और ज्यादा फैला दिया होगा, जिससे हो सकता है कि और भी लोग वहां मर गए हों, और ये भी हो सकता है कि वो इनकी मौत का जिम्मेदार हमें ठहराते हैं। लेकिन उस दिन के बाद नॉर्थ आइलैंडर्स का बाहर वाले लोगों पर गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। अगर कोई गलती से इस आइलैंड पर जाता है तो ये कबीला उसको मारकर साहिल पर लटका देता है। इस बात का सीधा इशारा था कि हमारे आइलैंड पर गलती से भी नहीं आना। जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ तो आइलैंड का सारा हिस्सा इंडिया के हिस्से में आया। यहाँ रहने और बसने वाले अब इंडियन पुकारे जाने लगे थे, जिनमें नॉर्थ सेंटिनेंटल आइलैंड भी शामिल था। लेकिन इस कबीले को तो ये भी मालूम नहीं था कि इंडिया क्या है। इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला किया कि इस नाराज कबीले से पीसफुल राब्ता कायम किया जाए। इसमें एक इंडियन एक्नोलॉजिस्ट त्रिलोकनाथ पंडित ने ये काम अपने जिम्मे लिए। वो आइलैंड के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते थे और गिफ्ट फेंकते रहते थे। वो और कुछ नहीं बल्कि इन कबीलों का दिल जीतना चाहते थे। इस दौरान नेशनल ज्योग्राफिक की एक टीम ने इस आइलैंड पर डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश की, जिसका नेम मैन इन द सर्च ऑफ मैन रखा गया। इनकी टीम एक शिप में सवार थी, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड, फिल्म टीम और त्रिलोकनाथ पंडित शामिल थे। उनका यह ख्याल था कि ये आइलैंड के और करीब जाकर गिफ्ट फेंकेंगे, जो पानी में तैर कर इनके पास जाएंगे। पहले वो कबीले का दिल जीतेंगे, फिर वो डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग भी कर सकते हैं। वो 3 दिन तक गिफ्ट फेंकते रहे, लेकिन जब वो किनारे के करीब गए तो उनका प्लान बहुत बुरी तरह नाकाम हो गया। कबीले के फाइटर्स ने उनके सामने उनके सारे गिफ्ट्स तोड़ दिए और इन पर तीरों की बरसात कर दी, जिसमें से एक तीर सीधा डायरेक्टर की टांग पर आ लगा। नेशनल ज्योग्राफिक की टीम ने शूटिंग कैंसिल कर दी और उनके पास वापस जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। आइलैंड के अंदर के कुछ शूट्स ये दूर से ही कवर कर पाए, और ये नॉर्थ सेंटिनेंटल आइलैंड के पहले और आखिरी शूट्स थे। नेशनल ज्योग्राफिक टीम ने तो अपना मिशन कैंसिल कर दिया, लेकिन हेड एक्नोलॉजिस्ट पंडित यहाँ पर आते रहते थे और कबीले को दूर से ही गिफ्ट देकर वापस चले जाया करते थे। कई साल बाद वो एक दिन दोस्ती करने में कामयाब हो गए। उन्होंने कई फोटोग्राफ्स भी कैप्चर किए, जिसमें कबीले के लोगों को गिफ्ट लेते दिखाया गया। ये फ्रेंडशिप कई साल तक चलती रही, लेकिन फिर एक शिप आइलैंड पर आकर फंस गई। ये पानामा में रजिस्टर्ड MP क्रूज शिप थी। इसमें 30 लोग सवार थे जो रेस्क्यू का इंतजार कर रहे थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने नोट किया कि जंगल से 50 से ज्यादा लोग निकले और उन्होंने इन पर तीरों की बरसात कर दी। उन्होंने अपनी इमरजेंसी टीम से राब्ता किया और उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए वहां से रेस्क्यू कर लिया गया। उनकी शिप आज भी नॉर्थ सेंटिनेंटल आइलैंड के पास किनारे पर मौजूद है, जिसको गूगल मैप्स में देखा जा सकता है। एक बात तो क्लियर है कि नॉर्थ सेंटिनेंटल आइलैंड के लोग अगर किसी पर नरम दिल है तो वो है त्रिलोकनाथ पंडित और उनकी जूनियर मधुबाला। लेकिन जब पंडित रिटायर हो गए तो इंडियन गवर्नमेंट ने नॉर्थ सेंटिनेंटल आइलैंड के तमाम फ्यूचर विजिट्स को कैंसिल कर दिया और आइलैंड को सील कर दिया गया। तब से इस आइलैंड के गिर्द इंडियन नेवी पेट्रोल करती है, जो यहाँ किसी को जाने नहीं देती। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। 2006 में 2 फिशरमैन यहाँ पर गलती से चले गए, जिनको कबीले के लोगों ने मार कर साहिल पर लटका दी। अगले 12 सालों तक किसी में भी इस आइलैंड पर जाने की हिम्मत नहीं, लेकिन फिर 2018 में एक 28 साल अमेरिकन जॉन एलन ने यहाँ छुप कर जाने का फैसला किया। जॉन फ्लाइट के जरिए इस आइलैंड पर पहुंचा और कुछ फिशरमैन्स को जबरदस्ती रिश्वत देकर इस आइलैंड पर चला गया। वो यहाँ एक अलग ही मिशन के लिए गया था। उसका मिशन यहाँ के लोगों को क्रिश्चियनिटी का पैगाम देना था। बड़ी मुश्किल से वो यहाँ पहुँच तो गया, लेकिन वो भी कबीले के हाथों मारा गया। जॉन समेत पता नहीं कितनी ही लाशें नॉर्थ आइलैंड के साहिल पर लटकी हुई हैं, जिनको वापस नहीं लाया जा सकता। इंडियन गवर्नमेंट ने इस कबीले को खुली आज़ादी दे रखी है कि वो जो चाहे अपने आइलैंड पर कर सकते हैं, और बाहर के लोगों पर पाबंदी लगा रखी है कि वो इस आइलैंड के 10 किलोमीटर के रडार में भी नहीं जा सकते। नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड दुनिया का वाहिद ऐसा आइलैंड है जहाँ पर जाना मौत को गले लगाने जैसा है। यहाँ के लोग या तो अकेले रहना चाहते हैं या हमसे कोई बहुत बड़ा राज छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आज तक एक ऐसी मिस्ट्री बनी हुई है जिसको कोई सोल्व नहीं कर पाया। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगली शानदार वीडियो में।